नेताजी का जीवन और खासकर उनकी मृत्यु किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी मृत्यु हर किसी के लिए ऐसा रहस्य है जो कि आज तक बनी हुई है। हालांकि 18 अगस्त के दिन को उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए कई संघर्ष के सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे वह रास्ते में लापता हो गया। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ विमान में सवार बाकी लोग भी मारे गए। आज भी उनकी अस्थियां टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रखी हुई हैं। लेकिन नेताजी का शव नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत एक बड़ा रहस्य है जो कि लोगों के मन में कई सवालों को खड़ा करता है। उनके विमान के लापता होने से ही कई सवाल खड़े हो गए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? क्या सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी या हत्या? उसी साल 23 अगस्त को जापान की एक संस्था ने एक खबर जारी की जिसमें कहा गया कि सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। किसी देश की संस्था से ऐसा बयान आने पर इस हादसे को सच माना जा सकता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद जापान सरकार ने पुष्टि की कि ताइवान में उस दिन कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं। इस बयान से संशय और बढ़ गया कि जब कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं तो नेताजी गए कहाँ? बाद में सुभाष चंद्र की मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी, लेकिन इस फाइलों से ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे में ही हुई थी। नेताजी के समर्थकों का मानना है कि वह देश की आजादी के वक्त जीवित थे, लेकिन इस बात का भी कोई सबूत नहीं। आज भी सवाल बरकरार है कि क्या 1945 में विमान हादसे में ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी? अगर हाँ, तो यह हादसा था या हत्या? अगर नहीं तो नेताजी कहाँ गए और क्यों दुनिया से छुप कर रहे? नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई इलाकों में उनको देखे जाने के दावे किए जाते रहे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने की खबरें आईं। इसमें कहा गया है कि फैजाबाद में रह रहे गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस हैं। इस तरह से गुमनामी बाबा की खबरें और कहानियां मशहूर होने लगी। गुमनामी बाबा के सुभाष चंद्र बोस होने की खबर पर लोगों का विश्वास इसलिए भी और बढ़ गया क्योंकि गुमनामी बाबा की मौत के बाद उनके कमरे से जो सामान बरामद हुए तो लोग कहने लगे कि गुमनामी बाबा और कोई नहीं बल्कि नेताजी ही थे। गुमनामी बाबा के संदूक से नेताजी के जन्मदिन की तस्वीरें, लीला रॉय के मौत की शोक सभा की तस्वीरें, गोल फ्रेम वाली कई चश्मे, नेताजी के परिवार की निजी तस्वीरें, रोलेक्स की जेब घड़ी और आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी थी। पत्र पत्रिकाओं में छपे नेताजी से जुड़े लेख, कई अहम लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित शाहनवाज आयोग एवं खोसला आयोग की रिपोर्ट जैसी चीजें मिली। इसके अलावा जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की कई किताबें भी थीं। छत्तीसगढ़ में ये मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की मौत इसलिए भी रहस्य बनी हुई है क्योंकि आरोप लगा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बोस के परिवार की जासूसी कराई। अप्रैल 2015 में इस मुद्दे पर आईबी की 2 फाइलें सार्वजनिक हुई, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। इन फाइलों के मुताबिक आजाद भारत में करीब 2 दशक तक आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। कई लेखकों को मानना है कि नेहरू को भी सुभाष चंद्र बोस की मौत पर शक था, इसलिए वह बोस परिवार के पत्र की जांच करवाते थे ताकि अगर नेताजी परिवार से संपर्क करें तो पता चल सके। इसलिए 77 साल बाद आज भी नेताजी की मौत को लेकर कई सवाल बरकरार है।